लाज तजी नाची। इसका मतलब होगा सज धज कर, पैरों में घुंघरू बांधकर, सारे लोक लाज का त्याग करके मैं कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भक्त रूप में साची। मेरी कुमति का नाश हो चुका है। गई कुमति मतलब कुमति, मेरी कुमति का नाश हो चुका है। कुमति बोलते हैं बुरी मति को, ठीक है। जिसके मन में बुरे विचार आते रहते हैं उसे कुमति कहा जाता है। तो वो अपने मन के बुरे विचारों का नाश कर चुकी हैं। लई साधु की संगति मतलब उन्होंने साधु की संगति को धारण कर लिया है। भक्त रूप में साची, इसका मतलब होगा कि साधु की संगति में जीवन का मतलब साधु की संगति उन्होंने धारण कर ली है और वैराग्य धारण कर लिया है। भक्त रूप में साची मतलब भक्त के रूप में वो हो गई हैं। इसके बाद लिख रही हैं, गाई गाई हरि, हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। मतलब वह जो है प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती हैं और काल रूपी सर्प से, सर्प की डास मतलब सर्प जो डसता है उसके डस से क्या है वह परिचित है। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची मतलब उनके बिना यहाँ पे किसके बिना, कृष्ण के बिना संसार जो है उन्हें सूना लगता है। उनके सिवाय हर बात क्या लगती है, झूठी, सच्ची या झूठी उन्हें प्रतीत होती है। मीरा श्री गिरधर नाथ धरन लालसु भक्ति रसीली जाची मतलब श्री कृष्ण ही सत्य है और मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर बहुत ही आनंद का अनुभव करती हैं। उन्हें किसी भी लोक मर्यादा का मान नहीं है, किसी भी लोक मर्यादा को वो नहीं मानती हैं। इस पैराग्राफ के माध्यम से वो यही बताना चाहती हैं। नाउ वी सी नेक्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ देखिए। थर्ड पैराग्राफ में मीराबाई लिखती हैं, बसो मेरे मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सांवली सूरति, नैनन नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माला, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाला। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाला। यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल मतलब मीराबाई बताना चाहती हैं कि वह कृष्ण को अपने आंखों में बसा लेना चाहती हैं। ये हो गया इनका प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। तो कृष्ण, वह कह रही हैं, मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण तुम मेरी आंखों में बसे हुए हो। मोहिनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। वह कह रही हैं कि आपकी उस सावली मन मतलब सावली मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आंखें वाली छवि उनके मन में क्या हो गई हैं, बस गई हैं। श्री कृष्ण की सांवली सूरत और उनकी बड़ी बड़ी आंखें वो क्या कर रही हैं, उनकी छवि, उनकी जो पूरी छवि है कृष्ण की, उन मीराबाई की आंखों में बस गई हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल मतलब सुधा रस का मतलब क्या होता है? सुधा रस मतलब होता है अमृत, ठीक है। तो अमृत रस से भरे हुए तुम्हारे अधरों पर मुरली विराजती है। अधर मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने अधर मतलब पूछा बेटा, अधर मतलब क्या होता है?
मुरली कहाँ से बजाया जाता है? इतने लोग ज्वाइन किए हैं लेकिन किसी को भी आंसर देने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा फिर तो। यहाँ पे मीराबाई लिखती हैं कि उनके अधर, अधर का मतलब होता है ठुड्डी या फिर मुंह, मुंह पर उनके मुरली क्या होती है? विराजती है। फिर इसके बाद लिख रहे हैं क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मतलब उर वैजंती माला, उर वैजंती माला यहाँ पे था, हृदय पर उनके वैजंती की माला अच्छी सुशोभित होती है, मतलब वैजंती की माला श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तटी शोभित, मतलब कमर पर छोटी सी घंटी बंधी हुई है, जिसके जो घंटियां हैं, नुपुर शब्द का रसाल जो है वो क्या हो रहा है? नुपुर शब्द की ध्वनियां वातावरण में रस घोल रही है, रसाल का मतलब है रस घोल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाला, मीरा के जो मीरा कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, वह बाल गोपाल के वत्सल रूप से भरा है, जो सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद देता है। ये थर्ड पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नाउ वी सी फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। फोर्थ पैराग्राफ क्या है आपका? देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन जन की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो प्रसंग है उसके पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि मीराबाई कहना चाहती हैं कि वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को बता रही हैं कि उन्होंने राम रतन धन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, उनके प्रेम में इतनी मगन हो गई हैं कि उनको प्राप्त कर लिया है। फिर इसके बाद इसका व्याख्या समझते हैं। मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब मीराबाई कृष्ण की उपासिका हैं, मतलब उनकी उपासना करने वाली हैं, और कहती हैं कि मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। वस्तु अमलोक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, संसार से सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया, जन जन की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। इसका मतलब वही होता है कि जन से उन्हें जिस चीज की अभिलाषा थी, जिस चीज की अभिलाषा थी मतलब कृष्ण की भक्ति के प्रति उनकी हमेशा से अभिलाषा थी, उसने मतलब कृष्ण की भक्ति को उन्होंने संसार की सभी चीजों को खोकर और कृष्ण भक्ति को पा लिया, उस पूंजी को प्राप्त कर लिया। खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, इसे कोई खर्च नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता, यह दिन प्रतिदिन, यह एक ऐसी पूंजी है जो दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती रहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मतलब जितना हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लीन होगा, हम उनका नाम लेते रहेंगे, हमारा मन उतना ही भक्ति में क्या हो जाएगा? डूबता जाएगा। भव सागर तर आयो, मतलब भक्ति में क्या होता है? डूबता जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जग गायो, इसमें बता रही हैं कि मीरा के जो श्री कृष्ण प्रभु जो हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। वह खुशी खुशी से बता सकती हैं कि उनकी प्रशंसा गाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। हर्ष हर्ष जग गायो का मतलब होता है प्रशंसा करने में कोई संकोच ना होना। तो ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड करूंगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।